हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि चित्र 3.25 में किसी नियत स्थिर दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा और किस अंतराल में औसत चाल जो है वो अधिकतम होगी। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में V तथा A के चिन्ह बताइए। A, B, C व D बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। जैसा कि बच्चों इस प्रश्न में हमें चाल और समय के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले चाल अर्थात V व समय यानी कि T ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। बच्चों कोई भी अगर ये चाल और समय ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है, मान लेते हैं इसमें इस अक्ष पर हमारा समय हो गया, ये हमारा चाल हो गया। और कोई भी अगर हमारा ग्राफ है चाल समय ग्राफ, तो इस ये चाल समय ग्राफ ये दिखाता है बच्चों कि अलग अलग समय के लिए वस्तु की चाल के मान क्या है। तो इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग चाल दिया गया है। तो बच्चों जो किसी भी समय अंतराल में जो चाल का परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन की दर को औसत जो त्वरण होता है, त्वरण का परिमाण कहलाता है बच्चों। तो किसी भी समय अंतराल में जो चाल के परिवर्तन की दर है वो औसत त्वरण का परिमाण कहलाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं औसत त्वरण का परिमाण, ये बराबर हो जाएगा चाल में परिवर्तन अर्थात वस्तु की चाल में परिवर्तन भागे समय अंतराल। बच्चों अगर समय अंतराल नियत हो अर्थात समय अंतराल समान हो, तो जो औसत त्वरण का परिमाण होगा वो चाल में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात जिस समय अंतराल में चाल में अधिक परिवर्तन होगा उस समय अंतराल में त्वरण का मान अधिक होगा, और जिस समय अंतराल में चाल में परिवर्तन कम होगा उसमें त्वरण का जो परिमाण होगा वो कम होगा। और बच्चों यदि समय के साथ वस्तु की चाल जो है वस्तु की चाल यदि बढ़ रही है तो जो हमारा त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। अर्थात जो समय के साथ है वस्तु की चाल बढ़ रही है, और यदि समय के साथ वस्तु की चाल घट रही है बच्चों जो हमारा त्वरण हो जाएगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो चाल को घटा रहा है समय के साथ। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि हमें ये बताना है, ये 3 समय अंतराल दिए गए हैं 1, 2 और 3। इसमें बताना है कि औसत त्वरण का परिमाण किसमें अधिक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले समय अंतराल में बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि ये जब समय अंतराल शुरू हुआ, पहला समय अंतराल, तो चाल का मान कुछ ये था। उसके बाद समय अंतराल जब अंत हुआ तो चाल का मान कुछ ये था बच्चों। ये हमारे चाल के मान थे। तो यहाँ से बच्चों ये दिख रहा है कि जो समय के साथ जो है इस समय अंतराल में ये हमारा चाल में परिवर्तन है पहले समय अंतराल में। उसके बाद बच्चों अगर हम ये दूसरा वाला समय अंतराल देखें, जो दूसरा समय अंतराल हमें दिया गया है, तो इसमें जब समय शुरू हुआ समय अंतराल में तो चाल का मान कुछ ये था। इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा
चाल का मान था, और जब समय अंतराल समाप्त हुआ तो चाल का मान बच्चों कुछ ये था, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। जब समय अंतराल समाप्त हुआ तो चाल का मान कुछ बच्चों ये था। तो दूसरे समय अंतराल के लिए जो ये था, ये जो है ये चाल में परिवर्तन है बच्चों, दूसरे समय अंतराल के लिए चाल में परिवर्तन। और तीसरे समय अंतराल के लिए अगर देखा जाए बच्चों, तो तीसरे समय अंतराल में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चाल का मान कुछ ये होता है तीसरे समय अंतराल के लिए, और इसमें चाल में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि तीनों समय अंतराल समान है, इसमें दिया गया है कि तीन समान समय अंतराल है, तो मूल अवधारणा के हिसाब से अगर समय अंतराल का मान समान हो तो जो औसत त्वरण का परिमाण होता है वो चाल में परिवर्तन के अनुपाती होता है। अर्थात जिस समय अंतराल में चाल में परिवर्तन अधिक होगा, उस समय अंतराल में जो है वो औसत त्वरण का मान अधिक होगा। तो चलिए यहाँ पे अलग अलग समय अंतराल को लिख लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा पहला समय अंतराल है, और ये हमारा दूसरा समय अंतराल है, और ये हमारा तीसरा समय अंतराल है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिख रहा है कि दूसरे समय अंतराल में चाल में परिवर्तन सर्वाधिक है, ये चाल में परिवर्तन सर्वाधिक है। तो इस समय अंतराल में जो है औसत त्वरण का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं औसत त्वरण जो है ये अधिकतम होगा। और बच्चों, ये जो है तीसरे चाल, जो तीसरा समय अंतराल है, इसमें औसत त्वरण का मान जो है वो यहाँ पे शून्य दिख रहा है, त्वरण शून्य है, तो ये है न्यूनतम हो जाएगा, और इसमें भी कुछ चाल में परिवर्तन है, तो इसका त्वरण बीच में रहेगा। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न में पूछा गया है कि औसत चाल किस समय अंतराल में अधिकतम होगी। तो बच्चों, ये हमारा मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ने पर चाल का मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो जैसा कि इसमें दिख रहा है बच्चों कि ये पहले समय अंतराल में औसत चाल थी, ये दूसरे समय अंतराल में औसत चाल, और ये तीसरे समय अंतराल में। तो औसत चाल का मान तीसरे समय अंतराल में सर्वाधिक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो औसत चाल होगी, इसमें औसत चाल का मान जो है अधिकतम है, जो कि हमें ग्राफ से दिख रहा है। उसके बाद बच्चों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि V और A के चिन्ह बताना है। तो जैसा कि बच्चों हमें दिख रहा है कि तीनों समय अंतराल में हमेशा जो है V का मान जो है हमेशा धनात्मक है। तो V जो है वो हमारा हमेशा ही धनात्मक दिख रहा है, और जो त्वरण A है उसका चिन्ह बताना है। तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों कि यदि समय के साथ चाल बढ़ रही है तो त्वरण धनात्मक, और समय के साथ अगर चाल घट रही है तो त्वरण का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमने मूल अवधारणा में देखा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें जो प्रथम समय अंतराल है, इसमें समय के साथ जो है चाल का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो त्वरण हो जाएगा बच्चों वो धनात्मक हो जाएगा। और जो दूसरा समय अंतराल देखें तो इसमें समय के साथ जो है चाल का मान घट रहा है नीचे की ओर, तो इसमें जो त्वरण हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। और तीसरे समय अंतराल में चाल नहीं परिवर्तित हो रही है, तो इसमें त्वरण जो है ये शून्य हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी सी व डी बिंदुओं पर त्वरण के क्या मान होंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो जो ये ए बिंदु है और ये जो बी बिंदु है, जैसा कि दिख रहा है, इन बिंदुओं पर जो चाल का ग्राफ है
वो समय अक्ष के समांतर है, अर्थात चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें लिख लेते हैं बच्चों, ए बी सी व डी बिंदुओं पर जो ग्राफ है वो समय अर्थात टी अक्ष के समांतर है, अर्थात चाल में परिवर्तन शून्य है। तो बच्चों इन बिंदुओं पर त्वरण तो इन बिंदुओं पर जो त्वरण होगा वो शून्य होगा, क्योंकि चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आशा करते हैं बच्चों ये हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।